Good morning students. Today we are going to discuss about the potential energy of a charge capacitor. First we will see what is the potential energy. Potential energy क्या होती है? Potential energy of a body due to its states, इसकी स्टेट के कारण और स्टैंड कंडीशन के कारण जो एनर्जी इसके अंदर जनरेट हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. फॉर एग्जांपल एक आदमी था, वो ज़मीन पे था और वो एच हाइट पर जाने के कारण एच हाइट पर गया. कितनी हाइट पर गया? एच हाइट पर. अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh. एम उसका मास, जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या है? हाइट. तो ये क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी. एक बात बताओ, उसको नीचे से ऊपर तक जाने में कुछ ना कुछ वर्क डन भी तो करना पड़ा, ठीक है. इसी तरीके से एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है. और वो वर्क डन कैसा आएगा? डी डब्ल्यू इक्वल्स टू वी डैश डी क्यू. डी क्यू का स्मॉल चार्ज आपने दिया, कितना? डी क्यू डैश, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ चार्ज. कितना वर्क डन करना पड़ा? डी डब्ल्यू. और उसका पोटेंशियल कितना राइज हुआ? वी डैश. तो कहीं ना कहीं जो वर्क डन है, मतलब कोई चार्ज दे रहे हो आप किसी कैपेसिटर को, तो वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसके अंदर जो है सेव हो जाता है, कंजर्व हो जाता है. फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन. द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन in charging a capacitor is stored up in the capacitor in the form of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. तो मतलब जितना भी वर्क डन होगा आपका डी डब्ल्यू, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव हो जाएगा, वी डैश के रूप में सेव हो जाएगा. फाइनली आप जानते हो, ये आपका कैपेसिटर, मान लो टोटल वर्क डन कितना हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू वी डैश डी क्यू. एंड यू आर वेरी वेल अवेयर वी डैश इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी, क्योंकि आप जानते हो सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी. वी इधर आ गया तो ये क्यू इक्वल्स सी यहाँ पुट कर दिया, क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू, इंटीग्रेशन कर दिया इसका पूरे का. क्यू डैश एक कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर निकाल ली, या क्यू डैश का ही इंटीग्रेशन करना आपको. सी कांस्टेंट क्वांटिटी, सी को बाहर निकाल लिया, क्यू डैश डी क्यू. और कहाँ से कहाँ तक चार्ज करना है कैपेसिटर को? शुरुआत में इसका चार्ज कितना होगा? 0, और लास्ट में कितना होगा? क्यू तक. अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में. इसका इंटीग्रेशन होता है x²/2. इन द सिमिलर वे क्यू डैश का इंटीग्रेशन होगा q²/2. 2 इधर आ गया और साथ में इसकी लिमिट भर दी. फाइनली यू विल गेट 1/2c q² माइनस 0 का स्क्वायर. ये आ गया आपका 1/2 q² अपॉन सी. अब तुम जानते हो एक फार्मूला तो ये आ गया, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर द न्यूमेरिकल्स, ठीक है. वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम से, इज ऑलवेज इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 q² अपॉन सी. अब आप जानते हो क्यू इक्वल्स टू कितना होता है? सी वी. अगर वो यहाँ पुट कर दोगे तो c² v² अपॉन सी. तो फाइनली यू विल गेट 1/2 cv², ठीक है. और तीसरा फार्मूला है आपका c इक्वल्स टू क्या है? q/v. c की वैल्यू क्या रख दो आप? q/v. तो फाइनली यू विल गेट 1/2 q², c की वैल्यू रख दी q/v, v ऊपर चला जाएगा 1/2 qv. फाइनली यू विल गेट 3 फार्मूले हियर, 1/2 q² अपॉन c, 1/2 cv² एंड 1/2 qv. और यूनिट क्या आएगी इसकी? जूल.
ठीक है, तो ये आ गया आपके पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। ये आपको जो है न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, इस पर थ्योरेटिकली पूछ लेते हैं पेपर में। नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मान लो ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी प्लेटों का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है D। ठीक है, अब इन प्लेटों के बीच में कैपेसिटेंस कितना होगा, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, C=ε0A/D। अभी थोड़ी देर पहले ही आप निकाल के आए हो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 1/2 CV²। तो यहाँ C की वैल्यू डाल ली, 1/2 ε0, ये C की वैल्यू उठा के यहाँ रख ली, A/D इंटू V²। यू आर वेरी वेल अवेयर E=V/D। V कितना आएगा, E/D। V की वैल्यू रख ली, यहाँ पुट कर ली, U=1/2 ε0A/D E² एंड D²। एक D से एक D कट गया, 1/2 ε0 E² इंटू AD। अब A एरिया, D बीच की प्लेटों की डिस्टेंस, तो वॉल्यूम कितना आ गया, एरिया इंटू विड्थ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस, पूरा मिला के आ जाता है वॉल्यूम। तो फाइनली ये क्या है, वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम कितना आएगा, 1/2 ε0 E²। तो इसकी यूनिट कितनी आएगी आप बताइए मेरे को, जूल पर मीटर क्यूब। These are the important formulas that will be used in your examinations। अगर इन प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है तब एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, 1/2 K ε0 E²। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कैपेसिटर। कहीं कैपेसिटर का यूज़ देखा है, आपके पंखे में कंडेंसर लगा हुआ है, बिजली वाले कहते हैं कंडेंसर, दैट इज़ आल्सो इज़ अ फॉर्म ऑफ कैपेसिटर। इसका काम क्या है, चार्ज को स्टोर करना। तो फर्स्ट वर्क इसका हो गया इन स्टोरेज या इन स्टोरिंग ऑफ चार्ज। सेकेंड वन इज एनर्जी को स्टोर करना, इन स्टोरिंग ऑफ एनर्जी। ये हमने आज डिस्कस ही करा है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेता है। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटों में यूज़ होना है, जो मैंने अभी बताया फ़ैन में आपका यूज़ होता है झटका देने के लिए। अगर हम पंखे को बिना इसके कंडेंसर के या बिना कैपेसिटर के चलाएंगे तो धीरे धीरे स्टार्ट होगा और धीरे धीरे करके वो बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही आपने कैपेसिटर लगाया तो एक झटके के साथ जो है आपका ये पंखा चल पड़ता है। तो वो जो चार्ज स्टोर होता है वो तुरंत जो है बहुत सारा करंट रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से आपका पंखा बहुत तेज़ चलने लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में बहुत यूज़ होता है। आप कोई भी पीसीबी उठा के देख लेना, आपको वहाँ कैपेसिटर मिल जाएगा, म्यू माइक्रोफैरड का, म्यूसी माइक्रोकुलाम का, म्यूएफ सॉरी। और साइंटिफिक स्टडी के लिए इसका बहुत होता है। So far as concerned, your chapter is approximately finished. One thing I recommend to you, you have to learn out yourself with your books. When, digraph, जनरेटर। आज का आपका होमवर्क है ये सारे थ्योरेटिकल जितना बताया वो कंप्लीट करना, और वैन डिग्राफ जनरेटर को आपकी बुक में से पढ़ना है। आपको हिंट दे देता हूँ मैं क्या यूज़ होता है इसका। इसका सबसे बड़ा यूज़ ये है कि हाई पोटेंशियल पे पहुँचाने के लिए 10⁶ के आसपास वोल्टेज जनरेट करने के लिए वैन डिग्राफ जनरेटर का यूज़ होता है। और ये बड़ा सिंपल ऑपरेटस है। इट लुक्स लाइक योर
ये आपने जो है ना आटा वाली चक्की होती है आपकी, उसी तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो टुमारो वी विल डिस्कस ऑन दिस।